हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके में जियोग्राफी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी में भी पूछे जाने की संभावना है, जो कि लगातार रेलवे में पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में। इसकी पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर, फाइनली आपको 1 से 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया स्टैटिक जीके में कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है कटक, ठीक है, कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद अगर बात कर लेते हैं हम कि इसे हम याद कैसे रखेंगे। एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि जब चावल के दाने अगर कोई खाता है तो वो कैसी आवाज़ आती है, कट 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 कट, ऐसी मतलब आवाज़ आती है। तो बस याद रखिए चावल शोध संस्थान कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद याद रख लेते हैं कि दिया है लोनार झील कहाँ पर अवस्थित है। तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और रिपीट हमेशा होते रहता है, और खासकर रेलवे के एग्जाम्स में भी। इसी के बाद अगर याद रखें कि लोनार झील जो है प्रकृति में, मतलब जब अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड टकराया था पृथ्वी से, तो उसी के बाद जिस झील का निर्माण हुआ था, तो वो है लोनार झील ही है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो लोनार जो है प्रकृति में पृथ्वी के उल्का पिंड के टकराने से लोनार झील का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है ओडिशा में हेवी वाटर प्लांट स्थित है। कहाँ पर है? तो ओडिशा में तलचर में। कहाँ पर है? तलचर में। तो देखिए, इसको भी हम कैसे याद रखेंगे। तो हेवी वाटर प्लांट की बात करें, मतलब वाटर जो मतलब पानी का कुछ ना कुछ तल भी होता है नीचे। ठीक है, मतलब कि जैसे पानी ऊपर अगर बर्फ़ बन गया है तो तल में उसके कहीं ना कहीं 4 डिग्री सेल्सियस पर वो जमता नहीं है, तरल अवस्था में रहता है। तो बस याद रखिएगा कि हेवी वाटर की बात चल रही है तो तल में होगा। ठीक है, तो ओडिशा में हेवी वाटर प्लांट जो है स्थित है कहाँ पर? तलचर में। इसी के बाद जो है चौथा क्वेश्चन है एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो एशियाई जो शेर है वो गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात के गिर जंगल में। तो एशियाई शेर इतने बड़े होते हैं, मतलब कि ये इसको ट्रिक से याद रखिए कि एशियाई शेर की बात करें, मतलब शेर ऐसे होते हैं जो गिरते नहीं है। वो दूसरों को गिरा देते परंतु खुद नहीं गिरते हैं, भागते हैं, कितना भी तेज़ दौड़ लेते हैं, बाकी गिरते नहीं है। ठीक है, तो ऐसा याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाई शेर कहाँ पाए, तो गुजरात के गिर जंगलों में। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं लॉजिक्स भी आपको ट्रिक्स भी बताते जा रहा हूँ, ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं कि कैसे आपको याद करना है और एग्ज़ाम में इसको सही करके आना है। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान भी रखिएगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगला है किस शहर को भारत का बगीचा, सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक्स नगर कहा जाता है। तो बेंगलोर को मुख्यतः 3 नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे पहला है भारत का बगीचा, दूसरा सिलिकॉन वैली और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स नगर। ठीक है, तो बेंगलोर को कहा जाता है भारत का जो है बगीचा, सिलिकॉन वैली और इलेक्ट्रॉनिक्स नगर किसे कहा जाता है, तो बेंगलोर को कहा जाता है। उसी के बाद जो है बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं छठवां क्वेश्चन, तो एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना सन 1902 ईस्वी में कर्नाटक के किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो ये जो है शिव समुद्र स्थान है कावेरी नदी पर। ठीक है, शिव समुद्र एक स्थान है, वहाँ पर शिव समुद्रम, वहाँ पर है कावेरी नदी, और वहीं पर जो है एशिया की प्रथम, भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना 1902 में शिव समुद्र स्थान पर कावेरी नदी पर बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। 7वां जो है आज का क्वेश्चन हमारा हिमालय है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमालय क्या है। तो हिमालय एक वलित पर्वत है। ठीक है, क्या है? हिमालय एक वलित पर्वत है। उसी के बाद अगर अरावली की बात कर लेते हैं, तो अरावली पर्वतमाला जो है वो क्या है? एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली क्या है? एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो देखिए, अरावली को कैसे याद रखिएगा। तो देखिए, आ से अरावली, अ से अवशिष्ट। ठीक है, याद रखिएगा, आ से अरावली, अ से अवशिष्ट, बस ऐसा याद रखिएगा। इसमें भी आ और वाह आ गया है और इसमें भी आ और वाह आ गया है, बस ऐसा याद रखिएगा। तो अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देख लेते हैं हम 8वां क्वेश्चन। आज का जो है हमारी इस वीडियो का 9वां क्वेश्चन है ब्लैक रॉक मैदान कहाँ पर अवस्थित है। तो ब्लैक रॉक मैदान कहाँ पर है? तो यूनाइटेड स्टेट में। कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। ठीक है, उसी के बाद बात कर लेते हैं
ये यूएस हो गया, ठीक है। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन, प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? तो प्रेरीज जो है घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे है? ठंडे, शीतोष्ण, ज़्यादा शीत भी नहीं और ज़्यादा उष्ण भी नहीं, ठीक है। तो शीतोष्ण मतलब बीच के है। तो ये कहाँ पर है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद देख लेते आगे दोस्तों, हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, हरे रंग का ग्रह कहलाता है। तो हरे रंग का ग्रह कौन सा है? तो वरुण। देखिए ये क्या है? ये सूर्य है। तो सूर्य से सबसे लंबी दूरी पर स्थित कौन सा है? वरुण, मतलब कि नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून ये जो ग्रह है, यही जो है ये प्लेनेट, यही जो है हरे रंग का, क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर है, इसलिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है और यहाँ पर सब हरा भरा है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो इसलिए हरा ग्रह कैसे कहा जाता है? तो वरुण ग्रह को, ठीक है। उसी के बाद अगर बात कर लेते हैं तो 12वां, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो ये भी बहुत बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो मुख्यतः नाभिक की संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 72% तक होता है, और बाकी की जो है 28% लगभग ये 27 से 28% हीलियम होता है, और कुछ परसेंट जो है, जो गिने चुने परसेंट होता है पॉइंट वगैरह में, वो अन्य गैसें होती है, ठीक है, क्योंकि सूर्य को एक गैस का गोला कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो में वही क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते रहते हैं और हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टैटिक जीके जो है, इस बार रेलवे में एनटीपीसी में 50 क्वेश्चन आएंगे आपको जीके से, जीके जीएस मिला करके। तो उसमें से इन 20 क्वेश्चन में से आपको मैक्सिमम चांसेस है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट होंगे एज इट इज़ आपको स्टैटिक जीके में, जियोग्राफी में, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आगे है मोना लुआ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मोना लुआ जो है एक संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो क्या है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लुआ क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखिएगा। उसी के बाद है 14वां क्वेश्चन है, अल नीनो जलधारा की प्रकृति है। तो अल नीनो जो जलधारा है, तो उसकी प्रकृति कैसी है? तो एक गर्म जलधारा है। अल नीनो क्या है? एक गर्म जलधारा है, जो कि कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। कहाँ पर बहती है? प्रशांत महासागर में। अल नीनो जो है वो गर्म जलधारा की प्रकृति है उसकी। आगे 15वां है, पाक स्ट्रेट जल अंतराल स्थित है। तो पाक स्ट्रेट जल अंतराल जो है भारत व श्रीलंका के मध्य है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पाक स्ट्रेट जब भी पूछा जाता है तो भारत श्रीलंका लगाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि पाक स्ट्रेट अगर पूछता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में लगा दिया जाता है उनके द्वारा, परंतु उनको पता नहीं होता है कि भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत पाक स्ट्रेट जब भी पूछा है तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। उसके बाद अगर बात कर ले कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, सबसे ज़्यादा जो चमकने वाला ग्रह है, तो शुक्र ग्रह है, ठीक है। शुक्र ग्रह जो है सबसे अधिक चमकीला। अब ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक चमकीला है तो चमकता है तो ये क्या होगा? गर्म भी बहुत ज़्यादा होगा। जब चमकेगा तो गर्मी भी बहुत होगा, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, सबसे अगर पूछ ले कि सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो भी क्या है? शुक्र ही है। सबसे अधिक गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। आगे है दोस्तों आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, नर्मदा व ताप्ती नदी को अलग करती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी को कौन अलग करती है? सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी को अलग अलग करती है। उसी के बाद अगर 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नागार्जुन सागर बांध बना है। तो देखिए एनटीपीसी के मॉक टेस्ट में भी ये दिया गया था आपको आरआरबी द्वारा, और अब क्वेश्चन भी पूछा गया था, बहुत सारी शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है, सीबीटी फर्स्ट में। तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। तो आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी के अक्षर ओ, ठीक है, तथा एस आकार का महासागर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई सारे कैंडिडेट्स क्या है वो भूल जाते हैं कि इसे कैसे याद रखें। तो हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी के अक्षर ओ तथा एस के आकार का महासागर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, क्रमशः जो है अंग्रेजी के अक्षर ओ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रशांत महासागर, और एस आकार का जो है वो है अटलांटिक महासागर। तो बस इसको एक ध्यान रखिए कि ओ अगर पूछ लिया है तो ओ मतलब देखिए वो कैसा बन रहा है? चारों तरफ से सबको घेर रखा है। और सबसे बड़ा महासागर अगर देखा जाए तो कौन सा है विश्व में? तो प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा है, मतलब सबको चारों तरफ से उनने घेर रखा है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि चारों तरफ से घेर रखा है मतलब ओ जैसा बन रहा है। तो ओ की आकृति वाला कौन सा सागर महासागर हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर। इसी प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि अटल है, कोई भी चीज़ अटल है, यस हर चीज़ अटल है। ध्यान रखिएगा, यस मतलब एस है मतलब कि अटलांटिक मतलब अटल है। तो अटलांटिक महासागर का जो है आकार कैसा है? एस की तरह। आगे है दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन है, मौसम संबंधित घटनाएं जैसे आंधी, तूफान और वर्षा आदि होती है तो कहाँ पर होती है? तो क्षोभ मंडल में। जो पृथ्वी से जो ऊपर जाने पर पहली जो स्फीयर होती है, मतलब कि जो मंडल होती है
ठीक है। वायुमंडलीय के बाद जो पहली मतलब मंडल पाया जाता है तो ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल पाया जाता है, वहीं पर मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा आदि सभी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी। आप वहाँ पर भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की अपडेट्स के लिए और इसी प्रकार से स्टैटिस्टिक GK के क्वेश्चन पाने के लिए, ताकि आपके हर एग्ज़ाम में 1 से 2 मार्क्स एक वीडियो में से आपको कंपलसरी बन ही जाएंगे, पक्के हैं आपके 2 मार्क्स तो, ठीक है। तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपना सपोर्ट ऐसा ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स।